नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आप साधारण ब्याज कर ला रहे हैं और साधारण ब्याज में आप एक पाठ कर लियो, यानी ब्याज की प्रकार निकाले जे आप सीख चुका। विवाद में ब्याज दे के मूलधन पूछ के आपने आर यानी दर भी आपने पूछ सके, समय भी पूछो जा सके, आप चर्चा करें लेंगे। फिर एक बारी मैं फिर रीडिंग बना दूँ आपने। तो सब पहला तो आप बात करी साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज को सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और आपनों के साधारण ब्याज को सूत्र हो, और साधारण ब्याज के सूत्र में मूलधन क्या है, यानी इसकी मूल राशि अपन देड़ी मिलेगी मूलधन, या आप रुपया जिकन कोई उधार दे दिया या फिर आप ले लिया। दर वह दिन पर ब्याज लगे 5% लगे या 20% लगे 7% लगे। समय वह कितना साल खातिर राशि उधार दी गई है या कितना साल खातिर उधार ली गई है, बट्टा 100 लागे लगेगा। अब एक में ब्याज निकालना बताई जो ने जी। हाँ, मान लियो अपन मूलधन दे दियो 5000 रुपया। 5000 रुपया को 10% दर आपने 3 साल को मान लियो ब्याज पूछ लियो। तो अपना सूत्र क्या हो जैसे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन तो है 5000 रुपया, दर अपना करना 10% और समय 3 साल और बट्टा कमा 100। दो बिंदु आपने दो बिंदु कट जाएगी तो अपना बच्चों 50 गुणा 10 गुणा 3 यानी 50 10 500 तो 1500, यानी ब्याज की तो आ गया अपना कने 1500 रुपया। एक प्रश्न में से अपन बात की पूछ लेता, मिश्र धन की पूछ लेता। तो यानी 5000 रुपया तो ए लेड़ा 1500 रुपया ब्याज हो गया, मतलब सारा कितना रुपया वापिस देना पड़ेगा, 6500 रुपया वापिस देना पड़ेगा। तो आप लोग को मिश्र धन होना है वो कितना हो जासी 6500 रुपया। यदि कई विद्यार्थी जे पहलो पाठ नहीं देखे तो अंदर एकदम बारीकियों बात समझा दी है सारी। इमा अपन मूलधन देड़ो है, दर देड़ो है, समय देगे, ब्याज पूछ सके, ब्याज दे दी और इनू आपने 2 बात देगे, तीसरी बात पूछ सके की पूछ सके, मूलधन भी पूछो जा सके, दर भी पूछी जा सके, समय भी पूछो जा सके। अब आप आज की अपना जो टाइप है वो ही प्रकार है कि अपन दर देड़ी बगी और अपन पूछो जासी के बाद राशि n गुणी कितना टाइम के मां हो जाएगी। तो n गुणी होना मतलब क्या है जी। आप प्रश्न लेके बात करा तो कोई भी एक राशि है, चाहे बात कुछ भी है, भी को ब्याज लगने वाली है वो 10% दर रहेंगे। अपन बताना है बात 3 गुणी होने में कितना टाइम लेगी। मतलब प्रश्न क्या है जी। मान लियो कोई राशि मान लिया आप 5000 रुपया कितनी उधार दे दी या ले दी। अब भी को ब्याज लगने ला रहे हैं वो 10% लगने लग रहे हो। अब कितना साल बाद में आपकी 3 गुणी हो जाए, मतलब 5000 गुणा 3 करा तो 15000 रुपया, मतलब 5000 रुपया के उधार देड़ा या कितने उधार लेड़ा, कितना साल बाद के माँ 10% ब्याज के हिसाब में बे रुपया 15000 हो जाएगा, यानी बे 3 गुना हो जाएगा। मेरी बात आशा करूं थारा समझ में आई होगी भी क्या कहना चाहो मैं, या फिर प्रश्न क्या कहना चाहो भी। कोई भी राशि है अपन दर देड़ी है भी कितना % दर है, बा आपकी n गुणी होने में कितो टाइम ले सी आपने पूछो जावे। तो आप की प्रकार करांगा तो सब पहले इसको अपना सूत्र होसी बोसी n-1 बटा r गुणा 100। अरे n को मतलब आपनो है गुणा या 3 गुणी 5 गुणी 8 गुणी 10 गुणी 3 गुणी। आर को मतलब आपनो है दरू। बात समझ में आ गई होगी। अब कोई राशि है 10% भी पर ब्याज लगने वाली है तो बात 3 गुणी होने में कितना टाइम लगेगा, वो कितना साल लाख से पूछे अपन। 3 गुणी की बात है तो 3-1 आर कितनी देड़ी है आपने 10, यानी दर कितनी है 10% है। तो गुणा में आप के लगा देंगे 100, एक बिंदु कट गया अपना कने 3 मुँह 1 गया, कितना बच गया 2, अरे 10 गुणा क्रांत कितना आ जाती 20, यानी 20 साल बाद में राशि क्या हो जाती 3 गुणी हो जाएगी, चाहे वह कितना ही रुपया की राशि है। जे 1 लाख रुपया की राशि 10% ब्याज दी जाओगी तो 20 साल बाद में बात 3 लाख हो जाएगी। ठीक है। अब आप बात करें दूसरे पॉइंट में लेके, दूसरे पॉइंट में दर तो है 20% और 5 गुणी होना उस समय पूछे, यानी एक राशि इसी जो कि 20% ब्याज पर दी जाए तो वह 5 गुणी होने में आपको कितना टाइम लगेगी। तो गुणा कितनी होने लग रही है 5 गुणा, तो आप क्या लिखेंगे 5-1 कितना % है 20% ब्याज है, गुणा बाबा के लगाऊंगा 100, 5 मुँह 1 गया 4 बटा 20 गुणा 100
20 पंजा 100 और 5 चौका 20, यानी इन भी राशि में कितना टाइम लगेगा? 20 साल लगेगा भी राशि में आपकी 5 गुणी होडेंगे और ब्याज की दर है वह कितनी अपना 20% है। अब आप बात करें तीसरे पॉइंट में लेंगे तो तीसरा पॉइंट आपनों की है दर तो दे रखी है अपन 25% है और बारासी होना कितना गुणी है? बारासी अपन पूछी है 8 गुणी होना उस समय, तो दर अपन कितना परसेंट दे दी है? 25% दे दी है, यानी जिसको ब्याज लागसी वो कितना परसेंट लागसी? 25%। तो 8 गुणी होने में कितना टाइम लागेगा अपन पूछोगे है, तो अपना सूत्र वही है n-1 बटा r गुणा 100। 8 गुणी होने को टाइम पूछने लग रहे हैं अपनों, तो आप क्या करांगा 8 - 1 बटा r, यानी r अपना कितनी है? 25 है, तो बट्टा में आप 25 लगाते हैं और गुणा 100। 8 में 7 बटा 25 गुणा 100, 25 चौका 100 और 4 7 28, यानी दी राशि में आपकी 8 गुणी होने के माँ 25% की दर के हिसाब में कितना साल लग जाएगा? 28 साल लग जाएगा। मेरे हिसाब में थारा एकदम क्लियर है, समझ में आई होगी। अब मैं 2 पॉइंट आप ट्रिक हुई और देख लेना, यानी इस प्रकार का ही, ताकि एकदम थारे समझ में आ जाए। 4 नंबर आपनो प्रश्न है, दर अपना कितनी है? 60% है और होनो कितना है मैंने 10 गुना होनो है, ठीक है। यानी एक राशि है 60% वार्षिक दर में पर ब्याज लागण लाग रहे हैं, तो वह आपकी 10 गुणी होने में कितना टाइम ले से आपने पूछोगे। तो 10 गुणी की बात करना है तो 10 - 1 दर 60% है, गुणा में कितना लाग जैसे अपना 100। 10 में 1 गया कितना बच गया अपना 9 बटा 60 गुणा 100। एक बिंदु कट गया अपना 9 ने जो आप 3 काटा तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 5 10, 5 ने 3 गुणों करांगा 15, यानी बी राशि में कितना टाइम लागसी? 15 वर्ष लाग जासी। अब अपना दर तो 8 है और कितना गुणा होने की बात करना रहे हैं? 3 गुणा की बात करना लग रहे हैं, तो 3 - 1 बटा 8 गुणा कितना आ जासी? 100। 3 में गया 2 बटे 8 गुणा 100, 2 चौका 8 और 4 100 ने काटांगा तो 25, यानी भी राशि में 8% दर के हिसाब में 3 गुणी होने में कितना समय लागसी? 25 वर्ष लागसी। ओ आपनो एक टाइप समझ में आयोगो। दर देगे कोई भी राशि अन्य गुणा होने के बाद कितना टाइम ले से आपने पूछो जा। अब इमा उल्टो पूछ ले अपन, इमा क्या हो जाए? समय दिया होने पर, समय दिया होने पर वह राशि कितनी दर से अनगुणी हो जाएगी, प्रश्न वही है। अब की बार अपन के देड़ो मिलती, अपन समय देड़ो मिलती भी 5 साल के मां कोई राशि है बा कितना % दर के हिसाब वो 3 गुणी हो जाएगी, कितना % के हिसाब वो 8 गुणी हो जाएगी, यानी करनो की कौन था ने अठे जड़े आर देड़ो आने अपन इंग्लिश की अपन अब के लिख देंगा, समय लिख देंगा, बाकी प्रश्न बोगो बोई है, ट्रिक भी भाई काम करेगी। तो अब आप बात करा, यानी मैं इस गया अब अपन समय देड़ो मिलती और दर अपन के उसी पूछी जाती, तो 5-4 प्रश्न था ई ट्रिक को बता दूं भी अपन के देड़ो मिलती है समय देड़ो मिलती और दर अपन पूछी जाती। जिया मैं एक उदाहरण बताऊं थाने, जिया मैं समय ले दियो थाने, मान लियो समय 8 वर्ष है, ये 8 वर्ष के मां कोई भी राशि है आपकी 7 गुणी होने में, आपकी 7 गुणी होने में कितना % दरों ब्याज लियो जाए? कोई राशि आपकी 7 गुणी होने में 8 वर्ष के मां कितना % देंगी दर वह अपन पूछे 7 गुणी होने लग रही है, तो 7 - 1 बटा समय कितना है? 8 साल की बात करना रहे और गुणा 100। 7 में 1 गया 6 बटा 8 गुणा 100, 2 काटो 3, 2 काटो 4 और 4 काटांगा 25 चौका 100 और 25 तिया 75%, यानी दर के रही जाएगी 75%। यदि दर होगी तो कोई राशि 8 साल के मां आप की हो जाएगी वह 7 गुनी हो जाएगी। प्रश्न भी प्रकार ही है, बस दर की अपन अब की बार समय दे दियो और दर पूछ लियो। एक पॉइंट और बता दो इस प्रकार को थाने, यानी अब की बार समय मान दियो मैं 10 वर्ष है, समय मान दियो मैं
10 वर्ष है और कोई राशि आपकी 3 गुणी होने की, तो 3 गुणी होने में दर क्या रहेगी, कोई राशि किस प्रतिशत की दर से 10 वर्ष में 3 गुणी हो जाएगी। कितना गुणी होने लग रही है, 3 गुणी, तो 3 माइनस 1 करांगे अपन बटा समय अपन की तो दे रखे है, समय दे रखे अपन ने 10 वर्ष गुणा 100, 1 शून्य 1 शून्य कट जासी, 3 में 2 और 2 ने 10 गुणो करा तो आपनों की तो आ जासी 20, यानी आ राशि सॉरी 20% वार्षिक दर अपना क्या हो जाती आज की राशि है 20% दर के हिसाब कोई भी राशि होगी बाकी हो जाएगी 10 वर्ष के माँ आपकी खुद की क्या हो जाती 3 गुनी हो जाती। अब आप एक टाइप ने लेके और बात करांगा जो टाइप है अपना कने अलग अलग 2 बातें देड़ी होगी, 2 गुणा देड़ी होगी। जी मैं बात करूं एक प्रश्न लेके कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी इस प्रकार को टाइप कोई राशि है 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई एक ऐसी राशि है 5 साल यदि बिन ब्याज पर दी जाए तो आपकी क्या हो जाए 2 गुनी हो जाए, तो बताओ है कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्ष में वही राशि 5 गुनी हो जाएगी। प्रश्न पर ध्यान दो थोड़ा सो। कोई एक राशि है 5 साल में दुगुनी होती है, जी हाँ मान लियो 5,000 रुपया की उधार दे रहे, दर कितनी लगे कोई मतलब को नहीं, लेकिन 5 साल में कितनी होने लग रही है दुगुनी, तो बाई राशि से आपकी 5 गुणी होगी, तो बिन कितो टाइम लगे वो अपन की है पूछोगे। इस प्रकार की जो बात आएगी नहीं दरगाह में भी देड़ी होती भी कोई राशि है इतना दरगाह हिसाब इतनी गुणी होती है, तो कितनी दरगाह हिसाब इतना गुणी होती है। इंगो जिको आपनो सूत्र होती वो क्या होती आपनो सी n1 - 1 बटा t 1 बराबर n2 - 1 बटा t2। इंगो मतलब वो है पहला की राशि कितना गुणी होने लग रही है लिखो -1 बटा पहलो समय, दूसरी कितना गुणी होनी है बिन -1 और बटा दूसरो समय। बात करें आप लेंगे तो पहला 5 वर्ष में दुगुनी होने लग रही है, पहली शर्त आए नहीं गी, तो पहली शर्त में रखा n1 कितो है 2 गुना होने लग रही है -1 और बटा पहलो जो समय वो कितो है 5 साल है। दूसरो समय अपन क्या करना है ज्ञात करना है, और दूसरी कितना गुणी होने लग रही है 5 गुणी होने लग रही है, यानी आप क्या लिखांगा 5 - 1 बटा दूसरो समय अपन क्या करना है ज्ञात करना है। 2 में 1 गया 1 बच्चों बटा 5 बराबर 5 में 1 गया 4 और बटा t2। अब बात करें आप तिरछा गुणा 80, t2 ने 1 गुणों करा क्या t2 80, 5 ने 4 गुणों करा 20, यानी आपका दूसरो समय कितना है 20 साल आए, मतलब राशि 5 वर्ष में जो दुगुनी हुए तो 20 साल में राशि क्या हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी। मेरे हिसाब एकदम तार क्लियर समझ में आयो हो। अब मैं इस प्रकार का चाहना 1-2 सवाल और बता दूं। कोई राशि है 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो बताओ वह राशि कितने वर्ष में 4 गुनी होगी, यानी फर्क 4 गुनी हुई है। पहला कितना गुणी होने लग रही 5 गुणी पूछी गई आपने, और अब आप की बताऊंगा कितनी बताऊंगा 4 गुणी बताता n1 - 1 बटा t1 और n2 - 1 बटा t2। पहला कितने गुणी होने लग रही है 2 गुणी, तो 2 - 1 बटा 5। अब कितना गुणी करनी है अभी 4 गुणी, तो 4 - 1 बटा दूसरो समय अपन के करना है ज्ञात करना है t2। 2 में 1 गया 1 और बटा 5, 4 में 1 गया 3 बटा दूसरो समय, तिरछा गुणा एमी होती तो t2 को मान की तो आ जाती 15 साल, यानी वह राशि क्या हो जाएगी 15 साल के अंदर आपकी 4 गुनी हो जाती। एक मैं मेरे कन्नू और लिखा था कोई राशि है मान लियो 3 वर्ष के अंदर वह 6 गुनी होने लग रही है, तो बाई राशि आपकी 8 गुनी होने में कितो टाइम लगेगा अपन पूछो जाए। कोई राशि है 3 वर्ष में यदि वह 6 गुनी होने लग रही है, तो वह राशि 8 गुनी होने में
कितो टाइम लेसी। तो सबू पहला आप बात करा पहला कितना गुणी होने लग रही है 6 गुणी, तो 6 माइनस 1 बटा पहला रो समय कितो है 3 साल है। दूसरी कितना गुणी होनी है बिने 8 गुणी होनी है, तो 8 माइनस 1 और दूसरों को समय आपन के करना है ज्ञात करना है। 6 में 1 गया 5 बटा 3 बराबर 8 में 1 गया 7 बटा T2। तिरछा गुणा करा 7 को 3 गुणों से 21 आ जाएगा, T2 को 5 गुणों करा तो T2 गुणा 5 बराबर 7 या 21, 5 न जाके भागा हो जाए T2 बराबर आ जाए 21 बटा 5 वर्ष, यानी 21 बटा 5 साल लग जाए राशि ने 8 गुणी होने के अंदर। इस प्रकार आपने ये 3 तरीका है। अब इमा समय की जगह दर भी पूछ के जो आप अगली क्लास के मैं बात करांगा, और एक के अंदर मूलधन ही गुणा हो जाएगा बीमा भी आप एक अगली क्लास के मैं बात करांगा। तो आज आप 3 बातें सीख ली। एक तो आपने दर देगे के पूछ ले कितना समय में कितना गुणी होती, या फिर आपने समय देगे दर पूछ ले दिया गुणा होने के माँ। अब इमा दो टाइप पूछ ले, 5 वर्ष में 2 गुणी होने लग रही है तो बिन कितो टाइम में 4 गुणी होने में लगेगा। तो इस प्रकार अपना प्रश्न आज के लिए, और आप फिर मिलांगा अगली क्लास के हम कुछ नयो लेंगे। अब बात बचा का साधारण ब्याज किसी मतलब कंपटीशन के अंदर काम आवेगी, तो किसी कंपटीशन ले लो जेका गणित आवेगी नहीं, बिंग अंदर सारा में साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, एकदम आम प्रश्नावली की है, सारा के लिए आवेगी। धन्यवाद, जब तक के लिए आप कल मिलांगा फिर अगली क्लास के माँ।